नमस्कार, मैं हूं वरुण। आज है मंगलवार और बज चुके हैं रात के 10। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनी टाइम। यहां हम बताएंगे आपको वो सभी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और आपकी जिंदगी पर सीधा असर। चलिए शुरू करते हैं आज एक अच्छी खबर से। रोजगार के मोर्चे पर आ रहा है आपके लिए एक अच्छा अपडेट। Naukri.com के ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं कि सालाना आधार पर जून महीने में भर्ती गतिविधियों में 22% की ग्रोथ दर्ज की गई है। जून में सबसे ज्यादा 30% मांग एंट्री लेवल जॉब्स की रही। 4 से 7 वर्ष के ब्रैकेट में हायरिंग गतिविधियां 19% बढ़ी हैं, जबकि 8 से 12 ईयर ब्रैकेट में 17% की ग्रोथ रही है। 16 साल अनुभव वाले टैलेंट की मांग 17% बढ़ी है। जिन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा फ्रेशर्स की भर्ती हुई है वो हैं ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, इंश्योरेंस, फाइनेंस, BFSI और एजुकेशन। नई भर्तियों के मामले में मुंबई लगातार तीसरे महीने शीर्ष पर रहा। इसके बाद कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और बेंगलुरु का स्थान रहा। डॉलर के मुकाबले रुपए ने पहली बार छुआ अब तक का सबसे निचला स्तर। यह गिरावट अभी यहीं नहीं थमने वाली है। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा है। मंगलवार को ये 79.37 के स्तर पर बंद हुआ। पहली बार रुपया इस स्तर पर पहुंचा है। इस साल डॉलर के मुकाबले रुपया 6% से ज्यादा गिर चुका है। ब्रोकरेज फर्म नोमुरा का कहना है कि चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2023 में बढ़कर 3.3% होने का अनुमान है। इससे पहले से कमजोर रुपया और कमजोर होगा। नोमुरा ने कहा कि 2022 की तीसरी तिमाही तक रुपया गिरकर 82 के स्तर तक पहुंच सकता है, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि महंगाई को रोकने के लिए यूएस फेडरल के ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने से विदेशी निवेशक उभरती अर्थव्यवस्थाओं से निकलना जारी रखेंगे। डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी इंडियन इकोनॉमी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और इसका सीधा असर सरकार की वित्तीय स्थिति पर भी पड़ेगा। ऑटो इंडस्ट्री से आ रही है एक और अच्छी खबर। आइए जानते हैं ये क्या खबर है। सेमीकंडक्टर आपूर्ति में सुधार के चलते देश में यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री जून में 40% बढ़ी है। खासकर SUV सेगमेंट में मांग मजबूत बनी हुई है। ऑटो डीलर्स के शीर्ष निकाय फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अनुसार यात्री वाहनों का रजिस्ट्रेशन पिछले महीने सालाना आधार पर 40% बढ़कर 2,60,683 इकाई रहा। जून 2021 में यह आंकड़ा 1,85,998 इकाई था। चिप की कमी के कारण कॉम्पैक्ट SUV और SUV सेगमेंट में वेटिंग पीरियड अभी भी ज्यादा बना हुआ है। फाडा के आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने दोपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री 20% बढ़कर 11,19,096 इकाई रही, जो एक साल पहले की इस अवधि में 9,30,825 इकाई थी। क्रिप्टो निवेशकों के लिए एक बुरी खबर है। क्रिप्टो एक्सचेंज पर डेली ट्रेडिंग में भारी गिरावट आई है। क्रिप्टो एक्सचेंज वजीर एक्स और जेब पे के एक ज्वाइंट सर्वे से ये बात पता चली है कि क्रिप्टो एसेट पर होने वाला लाभ पर 30% टैक्स लगने से पहले ही 27% निवेशकों ने अपने आधे से ज्यादा पोर्टफोलियो 1 अप्रैल से पहले ही बेच दिया, जबकि 57% निवेशकों ने 10% क्रिप्टो बेच दिए हैं। वहीं जेब पे, वजीर एक्स और कॉइन DCX जैसे एक्सचेंज पर डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम में 60 से 70% तक की गिरावट आ चुकी है। क्रिप्टो निवेश में यह गिरावट कीमत घटने, टैक्स लगने और एक्सचेंज पर क्रिप्टो की खरीद बिक्री रुकने की वजह से आई है। क्या भारत में बिकेगा 385 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल? आइए जानते हैं इसमें सच्चाई क्या है। देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम पिछले कई दिनों से स्थिर चल रहे हैं। इस बीच JP मॉर्गन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि अगर अमेरिका और यूरोपीय देश रूस पर और प्रतिबंध लगाते हैं तो रूस क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन 50 लाख बैरल तक कम कर सकता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल $380 प्रति बैरल के आसपास पहुंच जाएगा। क्रूड इतना महंगा होने से भारत में पेट्रोल डीजल के दाम 300 रुपए प्रति लीटर के पार हो सकते हैं। इस रिपोर्ट से पूरी दुनिया में हलचल पैदा हो गई है। फिलहाल कच्चा तेल $111 प्रति बैरल के आसपास चल रहा है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स ने JP मॉर्गन की रिपोर्ट को निराधार बताया है, क्योंकि अभी किसी ने भी इस तरह की कोई आशंका नहीं जताई है। चलिए अब बताते हैं आपको एक नए ई-स्कूटर के बारे में। अब आप चेतक ई-स्कूटर को आसानी से खरीद सकते हैं। कंपनी ने चालू वित्त वर्ष में 75 नए डीलरशिप खोलने की घोषणा की है। बजाज ऑटो ने अक्टूबर 2019 में अपने चेतक स्कूटर को इलेक्ट्रिक अवतार में लॉन्च किया था। अभी चेतक स्कूटर पुणे और बेंगलुरु में ही बेचा जा रहा है। पिछले वित्त वर्ष में कंपनी ने ई-स्कूटर की 8,187 यूनिट बेची थी।
बजाज ऑटो के चेयरमैन नीरज बजाज ने कहा कि चिप शॉर्टेज की वजह से प्रोडक्शन प्रभावित चल रहा है और ये समस्या कब तक हल होगी इसके बारे में कहना अभी मुश्किल है। सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माताओं को नोटिस क्यों भेजा है, चलिए वो भी जान लेते हैं। सरकार ने खराब गुणवत्ता वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचने पर निर्माताओं को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस ओला इलेक्ट्रिक, ओकिनावा ऑटोटेक और प्योर ईवी सहित तमाम कंपनियों को भेजे गए हैं। नोटिस में कहा गया है कि जनता को खराब इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचने पर उनके खिलाफ क्यों ना आपराधिक कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार ने ईवी निर्माताओं को नोटिस का जवाब देने के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया है। पिछले महीने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने प्योर ईवी और बूम मोटर्स को उनके स्कूटर में आग लगने की घटनाओं के बाद नोटिस भेजा था। और आज की आखिरी खबर है HDFC के मर्जर से जुड़ी हुई। HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का विलय अब एक कदम और आगे बढ़ चुका है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस मर्जर को अपनी मंजूरी दे दी है, हालांकि इसके लिए उसने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। इससे पहले BSE और NSE भी सौदे को अपनी मंजूरी दे चुके हैं। अब CCI, NCLT और अन्य से मंजूरी मिलना बाकी रह गया है। इन दोनों कंपनियों के विलय से बनने वाली नई कंपनी की कुल एसेट करीब 18 लाख करोड़ रुपए होगी। ये मर्जर वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही तक पूरा होने की संभावना है। चलिए अब नजर डालते हैं IPO अपडेट्स पर। पाइपलाइन बिछाने का काम करने वाली कंपनी कोरटेक इंटरनेशनल को IPO से पैसे जुटाने के लिए सेबी से मंजूरी मिल गई है। IPO में 350 करोड़ रुपए के नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि ऑफर फॉर सेल में प्रमोटर्स 40 लाख शेयरों की बिक्री पेशकश लाएंगे। कोरटेक इंटरनेशनल ने मार्च में सेबी के पास IPO के लिए दस्तावेज जमा कराए थे। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, ज़रूरी खबरें, महत्वपूर्ण खबरें, वो खबरें जो डालती हैं आपकी और हमारी जेब पर असर, ज़िंदगी पर असर। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें मनी टाइम, जुड़े रहें मनी 9 के साथ और चलते चलते देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक।